जय श्री बालाजी। 2026 आने ही वाला है और उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक लग्न का राशिफल आपके सामने रख दें। 2026 कैसा रहेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए 2026 कैसा रहेगा। इससे पहले जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। इससे पहले कि हम मिथुन लग्न की बात करें तो ये बता दें इसके 3 तरह से इसको हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, यानी कि इसके 3 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम वर्ष से शुरू से लेकर 2 जून तक, दूसरा कॉलम 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक और 31 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक। मिथुन लग्न को क्या फल मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आप सबको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मां राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं 2026 की। मिथुन लग्न के लिए 2026 कैसा रहेगा। इससे पहले हम मिथुन लग्न की बात करें, आपको ग्रह स्थिति समझ लेनी चाहिए। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे और मीन राशि मिथुन लग्न के 10वें भाव में पड़ेगी और पूरा वर्ष शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। वर्ष के शुरू में ही राहुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे होंगे, गोचर कर रहे होंगे और पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, जो कि मिथुन लग्न के 9वें भाव में रहेगी। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में ही मिथुन राशि में रहेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि मिथुन लग्न के लगन में रहेंगे। 2 जून के बाद बृहस्पति देव कर्क राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मिथुन लग्न के 3 भाव में रहेंगे। 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्षांत तक यहीं रहेंगे और सिंह राशि मिथुन लग्न के 3 भाव में रहेगी। और जो दूसरे ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये हर महीने राशि बदलते हैं और इनका जब भी ये राशि बदलते हैं इसका राशिफल हम तुरंत बता देते हैं। तो ये ग्रह स्थिति पूरा वर्ष रहने वाली है। इन्हीं 3 ग्रहों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ये 3 ग्रह बहुत ज्यादा देर तक एक राशि में रहते हैं। अब बात करें मिथुन लग्न के लिए 2026 कैसा रहेगा। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव मिथुन लग्न के 10वें भाव में रहेंगे। शनि 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव जो कि हमारी जॉब का है, हमारे व्यापार का है, 8वें भाव का स्वामी होकर जॉब के भाव में। कुछ परेशानियां शनिदेव यहां पर देंगे।
भाग्य भाव में राहु देव चल रहे हैं, तो भाग्य की रुकावटें भी रहेंगी। तो शनि का एक ही काम है कि अपने कर्मा पे फोकस रखें, चुगली निंदा से दूर रहें, आज का काम आज ही करें, अभी का काम अभी करें, बस यही आपको करना है। आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में पंक्चुअल हो जाना है, समय पे जाइए, समय पे आइए। जो भी काम करने वाला है उसे कर दीजिए, पेंडिंग मत छोड़िए, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में है। अष्टम भाव के ग्रह जहां भी बैठते हैं वहां पर कुछ ना कुछ परेशानी देते हैं। आपकी कोई लेग पुलिंग कर सकता है, आपके पीठ के पीछे चुगली निंदा कर सकता है। अब जिस चुगली निंदा का असर, लेग पुलिंग का असर तभी खत्म हो जाएगा जब आपने अपने कर्मा की तरफ ध्यान दिया होगा, अपने काम को पूर्ण किया होगा, समय पे जाएंगे, समय पे आएंगे, तो आपके खिलाफ आपके बॉस एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए यह समय अति उत्तम रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव समुद्र का भी है। समुद्र पार की कंपनी, समुद्र पार से आया हुआ सामान बेचना कहीं ना कहीं फिर आपको लाभ देगा। शनिदेव जो कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और दसम भाव में हैं, निस्संदेह नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन शनिदेव के कुछ नियम हैं कि कर्म करिए और ये आपको करना पड़ेगा। भाग्य भाव के स्वामी का दसम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रबल करेगा। आपको अपने धर्म से जुड़कर रहना है, क्योंकि धर्म का भाव है नवम, और आपको अपने कर्मा को ही धर्म बना लेना है। तो शनिदेव पूरा वर्ष यहां पर रहेंगे और मिथुन लगन के ऊपर या मिथुन राशि के ऊपर किसी भी प्रकार के गुस्साड़े साथी या शनि की ढैया नहीं चल रही है। तो शनिदेव यहां पर अच्छा फल ही करेंगे, बस शर्त यह है कि आप अपने कर्मा से जुड़कर रहिए। चलिए बात करते हैं आप राहुदेव के। वर्ष के शुरू में ही राहुदेव नवम भाव में रहेंगे, और नवम भाव है हमारे धर्म का, हमारे भाग्य का, हमारे पिताश्री का। तो पिताश्री के सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपके साथ कुछ अनबन हो सकती है, भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें रहेंगी। राहु का काम है रुकावटें डालना, वो जो भी आपके काम होंगे सब रुक रुक कर पूर्ण होंगे। और ये राहुदेव जहां पर बैठकर आपको अपने धर्म से दूर करेंगे, जो भी आप नित्य नियम करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, उससे आपको दूर करेंगे। बस यही नहीं होने देना आपको अपने धर्म के साथ जुड़कर रहना है। ढीठ बन के जुड़िए, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों का जो भी मंत्र दिया हो, जो भी पाठ हो, वो आपको करते रहना है। जब आप धर्म से जुड़ेंगे, अपने इष्ट देव का पाठ करेंगे, अपने गुरुजनों का पाठ करेंगे, तो राहुदेव खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिएगा। आपके जो भी गुरु हों उनके दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो राहुदेव जहां से कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। वर्ष के शुरू में ही बृहस्पति देव लगन में ही गोचर करेंगे। बृहस्पति देव का लगन में बैठना
अति उत्तम रहेगा। आपका स्वभाव बड़ा नर्म विनम्र और थोड़ा सज्जन स्वभाव, जो सज्जन स्वभाव होता है, दूसरों की चुगली निंदा से दूर रहना, दूसरों का बुरा नहीं करना, इस तरीके से आपका स्वभाव बनाएगा। और बृहस्पति देव जहां पर बैठकर आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे। बृहस्पति देव सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होंगे। बृहस्पति का लगन में बैठना, जब बृहस्पति देव केंद्र में आते हैं ना, 1, 4, 7, 10 घरों में, तो शास्त्रों में लिखा है चाहे लाख दोष हो कुंडली में, बस उनके ऊपर भी भारी पड़ते हैं। तो लगन में बैठना बहुत अच्छा फल करेगा। और लगन से बैठकर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, जो कि हमारी संतान का है, विद्या का है और हमारे प्रेमी प्रेमिकाओं का है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय। राहु देव जो कि अपनी नवम दृष्टि से विद्यार्थियों के मन में उचाटन पैदा कर रहे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट नहीं बनने देते थे, ये बृहस्पति देव उस कमी को पूर्ण करेंगे। आप अपनी कंसंट्रेशन बनाने में बृहस्पति देव आपकी सहायता करेंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी आउटपुट निकाल पाएंगे। बस लापरवाही नहीं करनी है। राहु देव आपको लापरवाही करवाएंगे, बस लापरवाही की नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अति उत्तम है। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे माँ बाप को प्रसन्नता होगी। लेकिन बच्चों के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। राहु देव की जो नवम दृष्टि है संतान भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भटका सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं का भी मिलन होता रहेगा, कभी कभार रूठा मनाना चलता रहेगा। जो अपने लिए प्रेमी या प्रेमिका की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश पूर्ण हो सकती है। और लगन से ही बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाएगा। एक दूसरे के साथ अच्छा प्यार मोहब्बत जहां पर जागृत होगा, आप एक दूसरे के अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जो विवाह योग्य हैं, मिथुन लग्न वाले जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखी जा रही है रिश्ते के लिए, उनका रिश्ता कहीं ना कहीं तय होने की पूरी संभावनाएं हैं। यहां तक कि उनकी शादी भी रखी जा सकती है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वहां पर भी बृहस्पति देव आपको अच्छा फल देंगे। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के समय चल रहा है, तो उनको संतान सुख की संभावनाएं बनी हुई है। अब लगन से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य भाग के ऊपर रहेगी, जहां पर राहु देव हैं। राहु बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति राहु देव को देख रहे हैं। अब राहु को काबू करने का एक ही मात्र तरीका है कि आप अपने धर्म के साथ जुड़कर रहिए, अपने इष्ट देव अपने गुरुजनों का पाठ करते रहिए, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिए, पिताश्री के चरण स्पर्श करिए। जो बुजुर्ग कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। जितना आप धार्मिक रहेंगे,
भाग्य उतना ही निखर जाएगा और राहुदेव शांत रहेंगे। और ये स्थिति 2 जून 2026 तक चलने वाली है। 2 जून 2026 को बृहस्पति देव मिथुन राशि छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि पड़ेगी मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में। उच्च के रहो, आपकी बोलबानी पहले से बेहतर हो जाएगी। आपकी सॉफ्ट भाषा, नरम भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे। परिवार का सुख जहां पर मिलने वाला है, आप कुछ ना कुछ धन भी संचित जहां पर कर पाएंगे। बृहस्पति देव 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। व्यापार और जॉब में भी बृहस्पति देव आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। द्वितीय भाव में राहु देव आपको पारिवारिक सुख देने वाले हैं, धन भी संचित करवाएंगे। और द्वितीय भाव से बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि कर्मा भाव के ऊपर रहेगी, जहां पर पहले से शनि देव है। और बृहस्पति की जो दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर रहने वाली है, और जो आपने पहले मेहनत की हुई है, वर्ष से शुरू से लेकर 2 जून तक जो आपने अपने व्यापार में, अपनी जॉब में मेहनत की हुई है, अब उसका फल मिलेगा। जो आपने अच्छे कर्मा किया है, मेहनत की है, उसका फल अब मिलेगा। आपका व्यापार, आपकी जॉब पहले से बेहतर चलेगी। आपकी कोई प्रमोशन ड्यू थी, कोई इंक्रीमेंट ड्यू था, अब मिलेगा उसका लाभ। जो मेहनत आपने की हुई है, उसकी शाबाश अब मिलेगी आपको। और ये स्थिति 31 अक्टूबर तक जहां पर रहने वाली है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि मिथुन लग्न के तृतीय भाव में रहेगी। सप्तम भाव का स्वामी होकर, 10वें भाव का स्वामी होकर पराक्रम भाव में। यहां दिखानी है आपको अपनी एफिशिएंसी, अपनी हिम्मत, अपने अंदर जो जोश है, काम करने की काबिलियत है, अब वो आपको दिखाना है। आपको अपने जॉब में जो आपके अंदर गुण छिपे हुए हैं ना, काम करके दिखाने के, जिस फील्ड में आप हो, उसकी जो क्वालिटीज आपके अंदर छिपी हुई हैं, जो एफिशिएंसी छिपी हुई है, वो दिखाने का समय अब आ गया। आपको अपनी ताकत, अपना जोश अब दिखाना है अपनी जॉब में, अपने व्यापार में। अपनी हिम्मत से आपको करना है। और छोटे भाई बहनों का जहां पर सुख आपको मिलने वाला है, वो आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहेंगे। दोस्त, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप लेखन कला में हैं, कोई कहानियां लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कुछ भी लिखने पढ़ने का कोई काम करते हैं, वो काम पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। कोई बुक आप पब्लिश करवाना चाहते थे, वो भी हो जाएंगे। तृतीय भाव से बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि 7वें भाव के ऊपर रहेगी और 7वां भाव है हमारे लाइफ पार्टनर का, डेली रूटीन का, बिजनेस पार्टनर का। तो पति पत्नी संबंध पहले से बहुत ज्यादा मधुर हो जाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपसी तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, आपसी प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। और जो मिथुन लगना वाले, जो शादी योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनकी रिश्ते की बात जहां पर चलेगी, रिश्ता तय होगा, शादी भी रखी जाएगी।
बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर कोई अनबन चल रही थी या उसके साथ भी अच्छा तालमेल आपका यहां पर बैठेगा। और तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। राहुदेव पहले ही वहां पर हैं, अब राहु को काबू करेंगे। धार्मिक रहिएगा, इष्ट देव का, गुरुजनों का पाठ करते रहिए। जितना आप धार्मिक रहेंगे राहुदेव शांत रहे। धर्म के साथ जुड़ते रहिए। तो बृहस्पति देव की जो दृष्टि भाग्य को निखार देगी। जितने काम आपके रुके पड़े थे सब निकाल देगी। और यहीं से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग जहां पर मिलेगा। जायज इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। आपके लाभ की संभावनाएं हैं। आपको जॉब बदलना चाहते थे तो पहले से सैलरी बढ़कर मिलेगी। जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पर कोई ना कोई आपका इंक्रीमेंट जो शाबाश के रूप में आपको मिलने वाला है। तो बृहस्पति देव की यह दृष्टि लाभ ही लाभ दे गई। तो कुल मिलाकर बृहस्पति देव का 3 राशियों में जो गोचर होने जा रहा है, मिथुन, कर्क और सिंह। मिथुन लग्न के लिए बहुत बढ़िया फल करेगा। अब बात आती है कि हमें करना क्या है, उपाय क्या करना है कि हमें जो कुछ थोड़ा बहुत भी अशुभ फल मिल रहा हो किसी भी ग्रह का, वो नहीं मिले और अच्छे फल को हम और बढ़ा लें। शनि के लिए आपको सिर्फ चुगली निंदा से दूर रहना है। अपने कर्मा की तरफ ध्यान देना है। आप अपना कर्मा पूरा करिए और कुछ नहीं करने की जरूरत। राहु के लिए प्रतिदिन केसर का तिलक करिएगा। ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं, गलियों में कोई झाड़ू लगा रहे होते हैं या कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, इनको कभी कभार चाय पिला दें या इनको 5-10 रुपए का कॉइन दें चाय पीने के लिए। और जितना आप धर्म के साथ जुड़कर रहेंगे राहुदेव उतना शांत रहेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। केसर का तिलक आपको प्रतिदिन करना है। धार्मिक आपको रहना है। इष्ट देव का पाठ, गुरुजनों का पाठ आपको करते रहना है। कभी भी किसी साधु सन्यासी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना है, उनकी बुराई नहीं करनी है। जब बृहस्पति देव तृतीय भाव में होंगे सिंह राशि में 31 अक्टूबर के बाद, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लेते रहिए। कहीं भी आपको कुछ छोटी कन्या मिल जाए, मंदिर जाए मंदिर मिल जाए, बाजार जाए बाजार मिल जाए, कहीं मिल जाए, चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए। तो 5-10 रुपए की दक्षिणा भी दे दीजिए। कुछ टॉफियां कुछ रख सकते हैं अपनी जेब में। जब भी कोई कन्या मिले चरण स्पर्श करिए, टॉफी दे दीजिए। और ये बृहस्पति देव को जितना आप धर्म के साथ जुड़ेंगे बृहस्पति देव उतना प्रबल हो जाएगा। नीले रंग से आपको दूर रहना है। नीला रंग बहुत कम पहनना है या कोशिश करिए पहनना ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था गोचर मिथुन लग्न के लिए 2026 का, और 2026 कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक करकेश विशेष को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।